हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडियाज़ हाई जंप इन स्पेस। मीन्स भारत की अंतरिक्ष में बहुत ऊंची छलांग, और ऐसा करने वाला भारत विश्व में दूसरा देश बन गया है। ऐसा क्या किया है अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने, जिससे ये खबर वर्ल्ड मीडिया में बहुत कवरेज की जा रही है, जिस पर बहुत सारे आर्टिकल छापे जा रहे हैं। तो इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ में आर्टिकल छप रहे हैं इस पर, तो उसके अकॉर्डिंग इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस PSLV C58 एक्सपोसेट मिशन। जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 के माध्यम से एक एक्सपोसेट मिशन भेजा है अंतरिक्ष में। एक्सपोसेट क्या है, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। मीन्स जो एक्स रेज को अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट भेजी गई है, जो एक्स रेज का ध्रुवीकरण होता है, पोलराइजेशन होता है, उसको मेज़र करने के लिए, उसके ध्रुवीकरण को मेजर करने के लिए इंडिया के जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा एक सैटेलाइट मिशन भेजा गया है, जिसको कहा गया है एक्सपोसेट मिशन। और ये जो मिशन है, एक्सपो सैटेलाइट है, वो पृथ्वी से लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा, और ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और जो भी रेडियो और कह सकते हैं एक्सरेज होंगी, जो कि पूरे अंतरिक्ष में घूम रही हैं, उनको ये मेजर करेगा कि इनका ध्रुवीकरण कैसे होता है। आप लोगों को पता होगा, एक्सरेज और रेडियो वेव्स ये सभी हैं, ये मूलभूत रेज होती हैं जो हमारे अंतरिक्ष में विचरण करती रहती हैं। और ये सैटेलाइट जो है अध्ययन करेगा ब्लैक होल्स के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में, और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस के बारे में। अब आप कहेंगे तो ऐसा पहला देश कौन सा है? तो देखिए, ऐसा पहला देश है अमेरिका। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसने इससे पहले मिशन भेजा था, जिसका नाम था IXPE। IXPE मीन्स इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीट्री एक्सप्लोरर, जिसकी लागत थी लगभग 188 मिलियन $। और भारत का जो एक्सपोसेट है, उसकी कीमत है, उसकी लागत है मात्र $30 मिलियन। तो आप कह सकते हैं हमारा इसरो है बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही कम खर्चे में अपने सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है। इसी वजह से इसरो की साख विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो की हेल्प ले रहे हैं। अब बात करते हैं, आखिर अमेरिका ने भी ऐसा करके दिखाया, अपने स्पेस जो सैटेलाइट है स्पेस में भेज दिया इसके अध्ययन के लिए। इंडिया ने भी भेज दिया, लेकिन चाइना क्या कर रहा है इस क्षेत्र में? तो देखिए, चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना ने अपना एक ह्यूज टेलीस्कोप बनाया था, जिसका नाम है फास्ट, जो अध्ययन करेगा इन रेडियो वेव्स का। जो स्पेस में एक्स रेज घूम रही हैं, जो निकलती हैं ब्लैक होल से, न्यूट्रॉन स्टार से, और अदर जो भी पिंड हैं, स्टार्स हैं, उनसे निकलती हैं, उनको अध्ययन करेगा कि इनका ध्रुवीकरण कैसे होता है। इन सभी अध्ययन के लिए उसने बनाया है बहुत बड़ा टेलीस्कोप फास्ट। फास्ट मीन्स 500 मीटर अपर्चर टेलीस्कोप, जिसका फुल फॉर्म होता है, जो कि बनाया गया था चाइना के द्वारा। अब देखेंगे कि ये जो एक्सपोसेट है, IXPE मिशन है, ये अंतरिक्ष में किस तरह से मेजर करेंगे, क्या चीज़ें मेजर करेंगे। तो जैसा पहले इनके नाम से क्लियरफाई हो रहा है कि ये अध्ययन करेंगे एक्स रेज का जो पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन किससे होता है? जो हमारे स्पेस में, अंतरिक्ष में ब्लैक होल्स हैं, जो अपनी ओर सभी पिंडों को आकर्षित करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार हैं, जो कि बिल्कुल विलुप्त होने वाले स्टार हैं, जिनसे बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, और कुछ अदर इस तरह की इवेंट्स हैं लाइक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। ये भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं ब्लैक होल्स हैं, सुपर मासिव ब्लैक होल कह सकते हैं आप इनको। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये है न्यूट्रॉन स्टार, जिसमें से बहुत सारी वेव्स एक्सरेज निकलती हैं। न्यूट्रॉन स्टार एक सितारे की वह स्टेज होती है जहां वह अपने ज़्यादातर जो मास है उसको लॉस कर चुका होता है, अपनी लास्ट स्टेज में होता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। इसके बाद आता है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स एक ऐसी स्थिति है जहां पर हमें वो जगह दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो ब्लैक होल्स होते हैं उनके अंदर इतनी ग्रेविटी होती है, इतना डेंस होता है कि वो अपने चारों तरफ जो भी पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड या जो भी कुछ होगा, वो उसको अपनी ओर खींचेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्लैक होल्स होते हैं वो स्टार्स, प्लैनेट्स और जो भी उल्कापिंड जो भी होते हैं उन सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है।
लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये प्रकाश को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, एब्जर्व कर लेते हैं। फिजिक्स के लॉ के अनुसार, रूल के अनुसार, जब कोई भी पिंड किसी प्रकाश को परावर्तित करता है तभी वह दिखाई देता है। इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये जो ब्लैक होल्स होते हैं प्रकाश को परावर्तित नहीं करते और ये अपने अंदर समा लेते हैं और ये दिखाई नहीं देते। केवल दिखाई देता है जो कह सकते हैं रेडियो वेव से एक डायग्राम के थ्रू इसको देखा जा सकता है और नंगी आंखों से टेलीस्कोप के माध्यम से भी ये दिखाई नहीं देते। केवल एक डिफरेंट पैटर्न के माध्यम से हम इमेज कर सकते हैं कि यहाँ ब्लैक होल्स है और इसके चारों तरफ जो मास इकट्ठा हो रहा है, जो द्रव्यमान इकट्ठा हो रहा है, वो इसके अंदर समाहित हो रहा है। तो ये होते हैं इस तरह से ब्लैक होल्स। उसके बाद आता है सुपर मासिव ब्लैक होल, जिनको एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्ली बोलते हैं। ये हमारे अंतरिक्ष में विद्यमान ऐसे बहुत बड़े ब्लैक होल होते हैं जिनका अध्ययन करना अभी शेष है। इनके विषय में कुछ भी जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। तो इन सभी के बारे में अध्ययन करने के लिए नासा ने और इसरो ने अपने अपने जो सैटेलाइट मिशन हैं वो अंतरिक्ष में भेजे हैं। जो इसरो का है एक्सपोसैट और नासा का है IXPE। तो ये इस तरह के सैटेलाइट मिशन अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। देखिए, अंतरिक्ष जो है बहुत ही रहस्यमयी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रहस्य हैं जिनको अभी सुलझाना साइंस के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। तो देखते हैं आगे क्या रिसर्च निकलता है इसमें। एक्सपोसैट क्या इसका ऑब्जर्वेट करता है और क्या रिजल्ट देता है भारत के स्पेस साइंटिस्ट को। तो ये जो भी इसमें डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट होगी, नई रिसर्च आएगी, उस पर नया वीडियो आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।